राम राम भाई सभी को। भाई हमारी आरबीआई असिस्टेंट प्री की डेट अब आ चुकी है, 3-4 दिन बस रह चुके हैं पेपर को। तो उसके लिए एक ये छोटी सी स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी यही है कि कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो कुछ भी हो जाए क्वांट और रीजनिंग में आपको 35 आउट ऑफ 35 करने ही पड़ेंगे। और पेपर अगर टफ है तो हो सकता है आप 60-65 के रेंज में भी करो तो मे बी वो नॉर्मलाइज हो जाए। बट अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि जैसे इंग्लिश में तो आप सेलेक्टिव बन सकते हो थोड़े बहुत कि चलो अगर टफ किया इंग्लिश को उन्होंने तो अदरवाइज इंग्लिश में भी आप लोग इसमें सेलेक्टिव बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे ऐसे खुले स्टार्टिंग में या फिर एरर वाली मतलब मिसलेनियस खुले कोई भी कुछ भी आए, फर्स्ट से 30 तक इंग्लिश भी जाना है। और इंग्लिश तो वैसे भी नॉर्मली फर्स्ट से 30 तक ही जाते हैं कुछ लोग, जैसे इंक्लूडिंग मी। मैं पैसेज को लास्ट में किया करता हूँ, बट इसमें लगातार ही करनी है 1 to 30। और कुछ मतलब इंग्लिश में ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो तभी आप लगा सकते हो। काफ़ी लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम रहती है, मतलब तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैम मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैंने इसमें 3, 2, 5, 6 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए इस डाउट में कि ये सही होंगे या गलत, जबकि 6 में से 4 मैंने बाद में जब एनालाइज किया तो मैं 4 इजीली लगा पा रहा था। मतलब मेरे सही हो रहे थे 4 और 2 गलत हो रहे थे। तो यही है कि अगर आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज कम है और अगर फिर भी अगर आपकी बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रही है स्टार्टिंग से, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये सेंटेंस पढ़ के कि कौन सी फिट बैठ रही है ये लगाओगे तो धीरे धीरे आप मॉक लगाते लगाते प्रैक्टिस में आ जाते हो और आपकी सही होने लग जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे एरर में भी आपको देख के समझ में आ जाएगी सेंटेंस में कि हाँ, जैसे इसमें हार्डली आई रीच्ड होम एंड क्लोज्ड द मेन गेट व्हेन समबडी रैंग द बेल। तो हार्डली आई रीच्ड बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है भाई। तो सीधा सीधा सा है कि हार्डली आई रीच्ड बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। हार्डली और स्कार्सली जैसे मैंने बाद में यहाँ पे पढ़ा, तो हार्डली और स्कार्सली दोनों यूज कर सकते हैं आप। और हार्डली हैड आई यहाँ पर आएगा, हार्डली हैड आई। सिर्फ हार्डली आई रीच्ड लिखा है तो सेंटेंस पढ़ के मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ तो मिसिंग है पार्ट। और जैसे अदरवाइज अगर गलत भी है कुछ, जैसे आई एम टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम टीचर क्या है यार, आर्टिकल लगाया ही नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ी ग्रामेटिकल नॉलेज भी मेरी मतलब अच्छी हो गई, मैंने आर्टिकल बोल दिया यहाँ पर तो एटलीस्ट चाहिए चाहिए। तो ये हो गई। फिर इसमें जैसे द कार पार्कड इन द गैरेज इन द वन हु माई वाइफ ब्राउड, हु माई वाइफ ब्राउड क्या है ये यार, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि द वन हु माई ब्राउड, तो यही एरर है सेंटेंस सी पार्ट में। तो बस आंसर इज बी, मतलब सी। तो ईयर का रीजन यहाँ पे जो भी लिखा है उससे कुछ नहीं, वो को विच से रिप्लेस करना है। मतलब आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आने लग जाती है अगर आप एक बार मतलब मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हो तो बस ये है। और इंग्लिश की यही है। और क्वांट में बाकी आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से करनी होगी। और यही टारगेट, मतलब सेलेक्टिव नहीं बनना है कि पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढ के लगाऊं ये वो यार, स्टार्टिंग से करते चलो और ट्राई करो 35 आउट ऑफ 35 करने का, स्पेशली जहाँ पे वैकेंसीज कम है। जैसे हमारे बिहार में जनरल के लिए सिर्फ 3 या 4 ही सीट हैं, तो अगर वो 3 टाइम्स या चलो 5 टाइम्स भी बच्चे बुलाएंगे फिर भी 50 के रेंज में ही रहेंगे मेंस में। तो हमें तो करनी पड़ेगी। बाकी आप अपने अपने जगह की वैकेंसीज देख के उस अकॉर्डिंग वो भी कुछ प्लानिंग कर सकते हो बस। और अरिथमेटिक में जैसे ये तो मतलब इसमें मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे 35, इसमें से ये गलत हो गई, मतलब किस्मत की वजह से गलत हुई, वरना क्वाड्रेटिक तो भाई किसी की गलत होती नहीं है। तो बस ये था। और रीजनिंग में भी आपको सेलेक्टिव नहीं बनना है, स्टार्टिंग से ये सिलॉक्स गलत हुई है, स्टार्टिंग से ही आपको जानी है। और ये एक मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया था, शायद किसी एक पजल में मुझे मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम देनी पड़ गई थी। तो बस यही है कि स्टार्टिंग से ही आपको अटेम्प्ट करनी है, एक भी मिस नहीं करना है। मतलब ये रहना चाहिए आपका कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँ और 35 तक पहुँच जाऊँ, क्वांट और रीजनिंग दोनों में। हाँ, अगर आपकी शिफ्ट टफ होती है, अगर टफ आती है थोड़ी, फिर भी यार एटलीस्ट 65 के रेंज में तो आपको करनी पड़ेगी इन दोनों में, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी की श्योरिटी रहती नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोग संभल के लगाते ही होंगे, और अदरवाइज अगर लगे ऐसा कि आप 90-95%, जैसे मैं इसमें से इन क्वेश्चंस में मैं 95% श्योर था फिर भी मैंने ये लगाई नहीं। तो बस यही है कि अगर आप श्योर हो 90+% तो वो लगा लिया करो। 1-2 गलत हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 6 लगाता तो इसमें से 2 गलत होते, 4 सही होते। तो इस अकॉर्डिंग ही आपको मतलब प्लान करनी है, बाकी कुछ प्लानिंग इसकी नहीं है। और बस अच्छे से मतलब ये कि मॉक भी लगाया करो, अच्छे मूड में लगाया करो। अगर अच्छे मूड में नहीं लगाओगे तो मॉक में भी मार्क्स कम आएंगे। आप नॉलेजेबल हो बट आपके मार्क्स फिर भी कम आएंगे। ये मेरे साथ अक्सर हुआ करती है और एग्जाम में भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो हुई है फिलहाल SBI POPD में, देखते हैं अब रिजल्ट में क्या होता है। बाकी यही है कि बस लगे रहना है और क्या, बस और कुछ खास नहीं। साथ में GA भी पढ़ते रहना है, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी और भी, जैसे फॉर एग्जांपल SBI क्लर्क का भी आएगी ही आएगी। और सामने ये जिनकी अगर प्री निकल गई SBI की तो उसकी भी मेंस होंगी। तो बस यही है कि GA को नहीं छोड़ना है, GA रेगुलरली करते रहना है जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे। और बाकी बस प्री की इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जितना मॉक लगा सकते हो मॉक लगाओ। और क्वांट में आप स्पेसिफिकली कर सकते हो कि क्वांट में अगर आपको मतलब क्वेश्चन अरिथमेटिक में अगर आपकी कोई है, मतलब किसी चैप्टर से रिलेटेड आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब या फिर टाइम टेकिंग हो जा रहा है, जैसे 1.5 मिनट 1 मिनट लगना चाहिए, 30-40 सेकंड्स लगने चाहिए, वहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट लग जा रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप अपने नोट्स से एक बार रिवाइज कर सकते हो। जैसे मुझे ये टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कर पा रहा था सॉल्व बट टाइम टेकिंग हो जा रही थी, तो वो मैंने रिवाइज की तो वो क्वेरी मेरी सॉल्व हो गई बिल्कुल। तो बस यही है कि और बाकी कुछ नहीं, बस यही है कि स्ट्रेटजी कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसकी, लगातार अटेम्प्ट करनी है इंग्लिश से लेकर रीजनिंग तक, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग तीनों में ही बस। और टारगेट यही है कि एटलीस्ट अटैम्प्ट 95+ बन ही जाए। और क्वांट और रीजनिंग में क्योंकि एक्यूरेसी की श्योरिटी रहती है, तो क्वांट और रीजनिंग में बिल्कुल भी मिस नहीं होने देना। मतलब एक स्टार्टिंग से 1 to 35 तक पहुँचना है, तभी आप श्योर हो पाओगे सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज श्योरिटी नहीं है क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है, आप सभी को बताइए। तो बस इतना ही था और कुछ खास नहीं। अब छठ आ रही है, दिवाली बीत चुकी है, बस ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।